क्वेश्चन 1 है हमारा कि विच टाइप ऑफ विंडोइंग इज यूज्ड इन बम्प टेस्ट। बम्प टेस्ट में कौन सी विंडोइंग यूज होती है? तो नॉर्मली जब हम बम्प टेस्ट कर रहे होते हैं तो हम कोई भी विंडो यूज़ नहीं करते, तो इसका आंसर होगा नो विंडो। और इसको हम यूनिफॉर्म विंडो या रेक्टेंगुलर विंडो भी टर्म करते हैं। जब भी हमने बम्प टेस्ट करना होता है तो हम विंडो अप्लाई नहीं करते। सेकंड क्वेश्चन है डू वी रिक्वायर हाई रेजोल्यूशन डाटा वाइल परफॉर्मिंग बम्प टेस्ट। तो नॉर्मली हमें हाई रेजोल्यूशन डाटा नहीं चाहिए होता। नो वी डोंट रिक्वायर्ड हाई रेजोल्यूशन डाटा वाइल परफॉर्मिंग बम्प टेस्ट। इसमें आप सिंपल 400 नंबर ऑफ लाइंस का भी डाटा ले लें, कोई इशू नहीं है। हाई रेजोल्यूशन डाटा हमें बम्प टेस्ट के लिए ज़रूरत नहीं होता। वी डोंट रिक्वायर हाई रेजोल्यूशन डाटा वाइल परफॉर्मिंग बम्प टेस्ट। Question number 3 is which type of averaging is used while performing bump test। तो बम्प टेस्ट जब भी हमने परफॉर्म करना होता है तो हम पीक होल्ड एवरेजिंग यूज करते हैं। हम लीनियर या आरएमएस एवरेजिंग यूज नहीं करते, वी यूज पीक होल्ड एवरेजिंग। तो अगर बम्प टेस्ट हमने परफॉर्म करना है तो हम पीक होल्ड एवरेजिंग यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है कि रबर हैमर और वुडन मैलेट इंजेक्ट विच फ्रीक्वेंसीज इन मशीन्स व्हेन हिट फॉर परफॉर्मिंग बम्प टेस्ट। जब हम बम्प टेस्ट परफॉर्म कर रहे होते हैं तो हम रबर हैमर वुडन मैलेट के साथ भी हिट कर सकते हैं, और हम मेटल हैमर के साथ भी अगर हम हिट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो जो रबर हैमर जो वुडन मैलेट्स होते हैं ये लोअर फ्रीक्वेंसीज पे एनर्जीज इंजेक्ट करते हैं, और जो हार्ड है जिस तरीके से मेटल हैमर है वो हायर फ्रीक्वेंसीज पे एनर्जीज इंजेक्ट करता है। तो अगर रबर हैमर और वुडन मैलेट यूज़ करेंगे इन बम्प टेस्ट के लिए तो वो लोअर फ्रीक्वेंसीज पे एनर्जीज इंजेक्ट करते हैं। तो ये इसका आंसर होगा लोअर फ्रीक्वेंसीज। Question 5 is a motor runs around 1500 rpm and a high vibration is observed at 1650 cpm. You want to perform bump test. What F maximum would you set for bump test spectrum? Choose the best. अच्छा, मोटर है जो 1500 rpm पे चल रही है और जो उस पे जो पीक आ रही है हाई वाइब्रेशन की वो 1650 पे आ रही है, तो पॉसिबिलिटी है कि रेजोनेंस हो रही होगी। तो हमने अगर बम्प टेस्ट परफॉर्म करना है तो हम उसकी एफ मैक्सिमम क्या रखेंगे। अब इस केस में एफ मैक्सिमम हम क्या रखेंगे, वो सिनेरियो ये है कि हम यहाँ पे देखें हमारी आरपीएम 1500 है और जो हमारी वाइब्रेशन आ रही है मैक्सिमम वो 1650 पे आ रही है। तो जो 1650 सीपीएम पे वाइब्रेशन आ रही है तो हमें यहीं पे इसी फ्रिक्वेंसी के आसपास देखना है, क्योंकि 1650, 1700, 1500, 1450 इसके आसपास तो हमारी नेचुरल फ्रिक्वेंसी नहीं आ रही। हमें एफ मैक्सिमम जो है बहुत हाई रखने की ज़रूरत नहीं है। हमने यही 1500 से लेकर 1400, 1500 से लेकर 2000 सीपीएम के बीच बीच में देखना है कि कहीं यहाँ पे कहीं हमारी नेचुरल फ्रिक्वेंसी तो नहीं एग्जिस्ट कर रही। तो हमें अब आंसर ए है 8000 सीपीएम, आंसर बी है 30,000 सीपीएम, आंसर सी है 60,000 सीपीएम। इस केस में हम 8000 सीपीएम जो इन तीनों में से बेस्ट है वो 8000 है, क्योंकि हमने हायर फ्रीक्वेंसी पे नेचुरल फ्रीक्वेंसी नहीं देखनी। हमारी जो फ्रीक्वेंसी ऑफ इंटरेस्ट है वो यही है कहीं 1500 से 2000 के आसपास, क्योंकि हमें हाई वाइब्रेशन मिल रही है 1650 पे और आरपीएम 1500 है। आरपीएम आपकी जो 1x है वो 1500 है, हाई वाइब्रेशन आपको 1650 की फ्रीक्वेंसी पे मिल रही है। इसका मतलब है यहीं कहीं पे ही आपकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी आप देखना चाहते हैं कि यहीं कहीं पे तो नहीं एग्जिस्ट कर रही 1500 से 1700, 1600। तो हमें बहुत हाई एफ मैक्सिमम नहीं रखनी। तो मैनुअली हम रेंज सेलेक्ट करते हैं जब भी बम्प टेस्ट हम करते हैं। बम्प टेस्ट जब भी हम करते हैं ये भी वो पूछ सकता है एग्जाम में कि आप जो बम्प टेस्ट करते हैं उसकी जो रेंज है वो आप मैनुअली सेलेक्ट करते हैं। बिल्कुल मैनुअली हम सेलेक्ट करते हैं और ये देख के करते हैं कि हमने किस एरिया में देखना है कि नेचुरल फ्रिक्वेंसी एग्जिस्ट कर रही है नहीं कर रही। जिस तरह इस केस में हमारी 1500 स्पीड है और 1650 पे वाइब्रेशन मिल रही है, तो इट मीन यहीं कहीं पे कोई नेचुरल फ्रिक्वेंसी होगी। तो यहाँ पे इन तीनों में से 8000 सीपीएम बेस्ट है,
क्योंकि हमने मैक्सिमम यही देखना है 1500 से 2000 के आसपास, तो इसके लिए हम बम टेस्ट परफॉर्म करें। तो 8000 इज़ द बेस्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।